बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज रमज़ान की आखिरी इफ्तारी थी। यहाँ पे हमारे इमरान खान के साथ यकजहती दिखाई। इतने लोग जो साथ शामिल हुए उनके भी हम बड़े शुक्रगुज़ार हैं कि उन्होंने साथ इमरान खान के साथ आज इफ्तारी की है अडयाला के बाहर, ताकि जब हम इमरान खान से मुलाकात करेंगे तो उनको ज़रूर बताएंगे कि कितने हज़ारों लोग आपके साथ सॉलिडारिटी के लिए अडयाला के जेल के बाहर आके बैठे थे। जो हमारा फैमिली का असली मसला चल रहा है वो इमरान खान का इलाज है। हमने पहले सुप्रीम कोर्ट में केस किया। सुप्रीम कोर्ट ने एक सरकारी टीम अंदर भेज के, जेल के अंदर भेज के, जो कि कोई 2 डॉक्टर्स हैं जिनकी शक्ल भी हमने कभी नहीं देखी, ना हमारी उनके साथ कभी मुलाकात हुई है। आप भी बताएं कि अगर आपका इलाज हो रहा तो आपकी मुलाकात अपने डॉक्टर से तो होती है, या इमरान खान के जो ज़ाती डॉक्टर हैं उनसे भी ठीक से बात नहीं, उनके पास भी अपडेट नहीं है। और आपको पता है सरकारी रिपोर्ट के ऊपर हम बिल्कुल, मेरी बहन डॉक्टर उज़मा बहुत दफ़ा कह चुकी हैं कि मैं बिल्कुल मुकम्मल तौर पे सरकारी रिपोर्ट को मुस्तरद करती हूँ, क्योंकि हमें जब तक खुद अपने सामने, डॉक्टर उज़मा कहती हैं कि अगर हम इलाज ना करवाएं और हमारे उनके इमरान खान के ज़ाती डॉक्टर मौजूद ना हो, हम इनके ऊपर यकीन नहीं करते हैं। जो मोहसिन नकवी थे उन्होंने एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जल्दी से, सुप्रीम कोर्ट को तसल्ली दे के। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी रिपोर्ट एक्सेप्ट कर ली कि जो आप डॉक्टरों से पूछें, आप जाके वो रिपोर्ट लें। आप माशाल्लाह जर्नलिस्ट हैं, आप जाके डॉक्टरों को, अपने जानने वालों को दिखाएं और उनको पूछें कि इसको मेडिकल रिपोर्ट कहते हैं। आप उनसे ज़रूर पूछें कि आया ये मेडिकल रिपोर्ट है जो पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट ने और उन्होंने कबूल कर ली। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उठा के ये पिटिशन ये कह दिया कि हाई कोर्ट फैसला करेगा। तो खोसा साहब हाई कोर्ट गए। एक पिटिशन डॉक्टर उस्मा की तरफ से डली, जो अलहदा डली फैमिली की तरफ से। डॉक्टर उस्मा खान उसकी वो पिटिशनर हैं, वो एक कोर्ट में लगी थी सिंगल बेंच के। तो जो डिविजनल बेंच था जिसके अंदर जो हमारे वकला और माशाल्लाह सारे वकला वहाँ मौजूद थे, वहाँ पेश हुए। और मैं अपनी फैमिली को भी बता रही थी कि इतना ज़बरदस्त तरीके से दोनों जज, बड़े अच्छे जज थे और बड़े अच्छे सवाल उन्होंने एडवोकेट जनरल से किए कि आप बताएं। उन्होंने और उससे हमें लग रहा था कि जो वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसके बाद ये फ़ौरन कहेंगे कि इमरान खान का, उन्होंने पूछा कि इलाज क्यों नहीं हो सकता। आपको पता है एडवोकेट जनरल ने क्या कहा अदालत में खड़े होके, कि देखें, अदालत में देखें कितने लॉयर्स आए हुए हैं और कितने लोग भरे हुए हैं। तो अगर इमरान खान को हॉस्पिटल ले जाएं तो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। आप सोचें कि वो ये कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, क्या वहाँ पे किसी ने आके दरवाजे तोड़ देने हैं? आपके इमरान खान का इलाज इसलिए नहीं हो सक रहा हॉस्पिटल में क्योंकि एडवोकेट जनरल कह रहे हैं कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। ये मानने वाली बात है? ये किस किस्म का बहाना इन्होंने बनाया? उसके बाद वो जो जज साहब ने बातें तो राइट की और जो फैसला आया वो लेफ़्ट आ गया। फैसला मैच ही नहीं कर रहा था उनकी जो एक्सचेंज था कोर्ट के अंदर, और वो लगता था कहीं और से लिखा हुआ आ गया। और माशाल्लाह फैसला ऐसा आया कि आज तक कई लोग कहते हैं हमने ऐसी बात सुनी कभी नहीं कि जब कवानीन जेल की डिस्कशन होती है तो इमरान खान का जो सारे राइट्स ख़त्म कर दिए गए हैं, मुलाकातें बंद हो गई हैं, लॉयर्स भी नहीं मिल सकते, डॉक्टर भी नहीं मिल सकते, फैमिली भी नहीं मिल सकती, इमरान खान को कैद तन्हाई में रख दिया है। उसके ऊपर कोई अदालत बात भी नहीं करती है उनके हकूक़ के ऊपर, लेकिन इमरान खान को हॉस्पिटल भेजने के लिए घंटों डिस्कशंस हो रही हैं। और वो कह रहे हैं हम ढूंढ रहे हैं कि ये जो जेल कवानीन है इसमें कहाँ से रास्ता निकालें इमरान खान का इलाज करवाने के लिए। ये तरीक़ाकार है? इमरान खान को जान के जेल के अंदर रखा जा रहा है ताकि उनकी आंख ज़ाया हो जाए, ये जान के ये क्रिमिनल इंटेंट है। जितनी अर्जेंसी होनी चाहिए तो उनको
उनका हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए, उतना ये क्रिमिनल हरकत है जो ये कर रहे हैं कि उनको जान के अस्पताल नहीं भेज रहे हैं और इस किस्म के बहाने बनाते हैं कि जी आप वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो जाएगी। उसके बाद आप देखें कि जज साहब का ऑर्डर, इसलिए हम कह रहे हैं कि जज साहब का ऑर्डर लग नहीं रहा था क्योंकि उन्होंने वो भेज दिया कि जो चीफ कमिश्नर हैं इस्लामाबाद के, वो एक बोर्ड बनाएंगे उन्हीं 2 नामालूम डॉक्टर का जिनके बारे में हम बता रहे हैं कि वो जेल में जाके कहते हैं कि बहुत ज़बरदस्त खबर सुना रहे हैं। वो 2 डॉक्टर बोर्ड पे होंगे और चीफ कमिश्नर जो मोहसिन नकवी के नीचे काम करते हैं, इन्होंने मोहसिन नकवी के नीचे ये इमरान खान का फैसला भेज दिया है डीबी ने। अब इमरान जो डॉक्टर उस्मा की पिटिशन है, इसको लेके हमारे जो लॉयर हैं भंडारी साहब, वो मेरे ख्याल में अब सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे वापस। हम अपनी जद्दोजहद जारी रखेंगे, हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है, लेकिन एक हद होती है हर चीज़ की। अब ये दुआ करें अब, और हमें ये फ़िक्र है जैसे डॉक्टर उस्मा और मेरी बहनें, हम सारे वक्त यही फ़िक्र करते हैं कि देखें अगर इनको फ़िक्र है कि इमरान खान अफ़गानिस्तान या ईरान के ऊपर बात करेंगे तो हमें इतना फिर हमें फ़िक्र नहीं है, लेकिन हमें ये ज़्यादा खदशा है कि इमरान खान से मुलाकातें इसलिए बंद की हुई हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें पता ना चले कि हम इमरान खान की आंख के साथ क्या हुआ है। और डॉक्टर उस्मा कई दफ़ा और जो स्पेशलिस्ट हैं वो कह चुके हैं कि उनको खदशा दूसरी आंख का है इस वक्त, और इनको ये क्या वजह है कि इमरान खान को ये आइसोलेशन में रख रहे हैं और मुलाकातें भी बंद कर दी। आज बुशरा बीबी की फैमिली आई, उनको दोबारा नहीं मिलने दिया क्योंकि 2 दफ़ा उन्होंने आके इमरान खान की तरफ से अपनी सेहत के बारे में उन्होंने हमें मैसेज दे दिया था, इसलिए उनकी भी मुलाकातें बंद कर दी गई। तो इसलिए हम दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अलकादिर का केस, एतजाज़ एहसन साहब का बड़ा शुक्रगुजार है हम कि वो हमारे साथ आए, फैमिली के साथ वो बैठे, उन्होंने धरना दिया। चीफ जस्टिस ने अलकादिर की डेट 31 मार्च दे दी है। अब हम इंतज़ार करें तोशा खाना 2 की, क्योंकि यही 2 केसेस हैं जिसके लिए इमरान खान और बुशरा बीबी जेल में है इस वक्त। इसमें बेल हो जाए तो वो रिहा हो सकते हैं, लेकिन ईद के बाद ये अगर ये कंटिन्यू करेंगे तो हालात बदलेंगे। हमें जो पता चल रहा है हालात बदलेंगे इसके बाद। तो हम इनको सिर्फ अच्छे तरीके से कह सकते हैं कि ये बस कर दें, इमरान खान का इलाज कराएं। अगर नहीं करेंगे और ये कंटिन्यू करेंगे तो ये वन साइडेड, नाइंसाफ़ी, गैर कानूनी और क्रिमिनल चीज़ हमें भी और पाकिस्तानियों को कबूल नहीं है। मेहरबानी। ये बताइए क्या जो बात की ईद के बाद क्या सूरत है उसकी थोड़ी तशरीह कर दीजिए क्या होगा? देखिए, हमें तो कहा गया है कि इस वक्त जब हम सुप्रीम कोर्ट, अच्छा एक और चीज़ बता दो, ये जो टीवी के ऊपर ARY का यहाँ कौन है ARY नहीं है। अब मुझे ये मैं आपको बताऊं, ARY बड़ा ज़बरदस्त एक चैनल था, और अगर आप ये नशर कर सकते हैं कि नहीं, मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि लोग कल से पूछ रहे हैं कि ARY के चैनल के ऊपर, मतलब जियो को कहते थे वो, तो ARY कहाँ से कहाँ ऊपर से दरख्त गिर के कहाँ पहुँच गए कि ये कोई भट्ट साहब है, भट्ट है ना, क्या नाम है उसका, भट्ट है जो ये नहीं मशरफ भट्ट, ये जो भट्ट साहब है, ये पहली दफ़ा हमने इसकी तहकीकात की हैं, ये पहली दफ़ा खबर नहीं दे रहा। अब ये अगर मैं कहूँगी आप ये चला भी नहीं सकते। ये स्क्रिप्ट जो है ये एजेंसियों की तरफ से हमें भी पता आ रहा है, लेकिन आप सोचो कि डॉन की जब उन्होंने मेरी बहन के फेक अकाउंट से खबर दे दी थी, तो उसके बाद उन्होंने फ़ौरन अपोलोजाइज़ किया था कि हमने एक गलत खबर दी थी। एक स्टैंडर्ड का जो एक जर्नल होता है वो इस तरह करता है। हम चाहेंगे कि ARY भी ये अपने जर्नलिस्ट से या ख़ुद इसके ऊपर माफ़ी मांगे कि ये आपकी चैनल की क्रेडिबिलिटी का सवाल है कि आप इस किस्म की गैर तरदीदशुदा पूछ लेते, आप हमारे से पूछ लें, आप सोहेल अफरीदी के ऑफिस से पूछ लेते,
हमारी फैमिली की तो आखिरी मुलाकात सुप्रीम कोर्ट में सोहेल अफरीदी के साथ हुई थी, जिस वक्त उन्होंने हमें बताया था कि मैं ये एक फोर्स बना रहा हूँ, जो इमरान खान की रिहाई फोर्स, जिसको हम खुश हो रहे थे कि चलो शुक्र है कि कोई ऐसा प्रेशर बने इस गवर्नमेंट के ऊपर कि वो इमरान खान का इलाज करवाएं और उनकी रिहाई भी उससे हम उम्मीद कर सकते हैं। तो इस किस्म की खबरें डालना और इतनी अहमकाना खबरें डालना, लोग मेरे से कहें जी आप इसके ऊपर ट्वीट कर दें, ऐसी खबरों के ऊपर मतलब आप उस जर्नलिस्ट से जाके पूछें कि आप ज़राए के नाम से कुछ भी छाप दें, आपके ऊपर तो वो कहते हैं जी इसके ऊपर आप वो क्या कहते हैं, केस करते हैं, क्या करते हैं, कुछ करें। तो मैंने कहा यहाँ पे किस कोर्ट में जाएंगे, पहले हम अदालतों में चक्कर लगाते फिरें। लेकिन मैं चाहूँगी कि ARY की बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, हम इसकी बड़ी जो इनके ओनर हैं इनका बड़ा रिगार्ड करते हैं। मैं चाहूँगी कि ये भी देखें कि ये किसके कहने पे, बल्कि उनसे ज़रा मैं चाहूँगी कि ये जो चैनल है ज़रा इससे ज़रूर पूछ ले कि ये ख़बर इससे कौन चलवा रहा है। यहाँ पे कई लोगों को पता है कौन चलवा रहा है, तो ये मैं चाहूँगी ओनर इनसे पूछें कि किसके कहने पे ये चलवाते हैं और ये रूटीन क्यों बना लिया, क्योंकि अगली दफ़ा करेंगे तो फिर मैं नाम भी बता दूँगी कि ये किसके कहने पे चला रहे हैं। मैडम, ये जो एहतजाजी तहरीक हर दफ़ा एहतजाज की कॉल दी जाती है, धरना दे दिया जाता है, जिससे कारोबारी लोग मुतासर हो रहे हैं, शख्सियात मुतासर हो रही हैं, आने जाने वाले लोग मुतासर हो रहे हैं, आप इन एहतजाजों को कैसे देखती हैं? क्या ये एहतजाज जो रियासती इदारे हैं उनके अंडर लाइक का मसाइल पैदा करने के ज़ुमरे में ये बात नहीं आती? 55 रुपए जब पेट्रोल ऊपर चढ़ रहा था, तुम्हारी जेबें आधी खाली हो गई हैं, हाँ? तो उसके ऊपर तुम्हारे क्या तासुरात हैं? आपका 100 रुपये 50 रुपये हो गया, क्या आपके अभी जब 100 रुपये और का जाएगा फिर मैं आपसे पूछूंगी आपका क्या दिल करेगा? तो क्या सिर्फ पेट के लिए निकलना है या आप अपने हक के लिए निकलना है? ये सारा कुछ होगा अभी आपके साथ और अभी और होना है। अभी जो पेट्रोल की कीमत है, इसके बाद मजीद जो महंगाई आनी है, आपको पता है। 3 रोज के बाद ईद आ रही है, क्या ईद वाले दिन भी आप यहाँ जेल के बाहर मुलाकात के लिए आएंगी? ईद वाले दिन हमें ये कभी मुलाकात नहीं करने दी इन्होंने, आजकल नहीं करने दी, तो ईद वाले दिन क्या करेंगे आके यहाँ बैठ के? अच्छा, मुझे बताइएगा कि जिस अभी ड्रोन आ रहे हैं या कल भी आया, उससे पहले भी दूसरी तरफ ड्रोन हमले हुए और कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से ये सब कुछ हो रहा है, क्या कहेंगे अभी सूरत हाल में? क्योंकि PTI के दौरान कहा तभी ऐसा नहीं हुआ था, अब ये सब कुछ हो रहा है और फिर आवाम ही पर जो है वो आम आदमी पर ये ड्रोन भी आ रहे हैं इस तरह, तो अब क्या अफगान की पॉलिसी? देखिए, जो कल रात 27वीं की रात को अफ़गानिस्तान में वो बेचारे जो 300-400 लोगों की शहादत हुई है, बेगुनाह लोगों की, उसका तो हम ज़ाती तौर पे कह सकते हैं बड़ा दुख हुआ है। पाकिस्तानियों को सारों को इस पे अफसोस करना चाहिए कि बेगुनाह लोग कितने वहाँ पे, जैसे ईरान में वो जब बच्चियों के स्कूल के ऊपर हुआ, वो भी बड़ा दुख, सबको बड़ा दुख हुआ था, सारी दुनिया में लोगों ने उसके ऊपर दुख किया था। इसी तरह जो अफ़गानिस्तान में कल जो बमबारी हुई है उस इदारे पे जहाँ पे ड्रग रिहेबिलिटेशन सेंटर था, उसका रिहैब सेंटर था, उसके बड़ा अफसोस हुआ, बड़ा दुख हुआ है। और इस किस्म की चीज़ मैं आपको सिर्फ कहूँगी कि इमरान खान के कोई 8-9 ट्वीट्स आप ज़रा निकाल के देख लें, जिसके अंदर इमरान खान ने अफ़गानिस्तान के साथ इसका सलूशन दिया था कि हर चीज़ बातचीत से होती है, जंगों से और बमबारी से नहीं होती है। इमरान खान ने हमेशा पुरअमन बात की है और उन्होंने ख़ास तौर पे कहा था, इसलिए आज हमें इमरान खान की इसलिए इतनी ज़रूरत है क्योंकि हमारे दो बॉर्डर्स पे इस वक्त बड़ी जियोपॉलिटिकली सेंसिटिव सिचुएशन है और ये वो वक्त है जिसके अंदर पॉलिटिकल डिस्कोर्स बहुत ज़रूरी होती है। सारी दुनिया में ऐसे ही होता है, सिर्फ बमबारी से नहीं हल आते, यहाँ पे इसका पॉलिटिकल हल का मतलब बातचीत करके इसका हल ढूंढना चाहिए। अफ़गानिस्तान के साथ बैठ के हल ढूंढना चाहिए और इमरान खान ने इसका हल दिया हुआ है कि मुकामी लोग दोनों तरफ के, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के, और दोनों हुकूमतें मिलकर बैठें और यही मिलकर ये दहशतगर्दी को कंट्रोल कर सकते हैं और बमबारी से नहीं होगा, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, और उन्होंने कहा था दहशतगर्दी बढ़ेगी अगर आपने ये चीज़ करें। दहशतगर्दी क्यों नहीं बढ़ेगी? आज वहाँ जो
400 ख़ानदानों को मुतासर हुए हैं, तो क्या उनको गुस्सा नहीं, दुश्मन बनाएंगे, फिर वो आपके ऊपर हमला करेंगे, फिर आप उन पे हमला करेंगे। तो ये तो जंगें कहाँ हल हुई हैं आज तक? बताएं, 20 साल अमेरिकन बैठे रहे हैं, क्या उसे हल हो गया था? तो इसलिए किससे कहे जंग हल होती है? जंग हल नहीं है। हम नहीं चाहते हमारे मुस्लिम बरादर मुल्क है, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, हमारे हमसाए भी हैं और हमसायों का हक भी है, तो दोनों तरफ बैठे और इसको हल करें। मैडम आपने कहा आप एक मिनट आप साफी नहीं है प्लीज। हम भी सवाल कर सकते हैं। मैडम कर रहे, वो सवाल कर, आपने कहा वो बात सवाल कर रहे हैं, सवाल कर सकते हैं। पाकिस्तान की शहरी और कौम और इमरान खान के वर्कर्स के लिए आप कोई पैगाम देना चाहिए? पाकिस्तानी कौम या इमरान खान के वर्कर्स के लिए कोई पैगाम? मैं इमरान खान का ही पैगाम दे सकती हूँ दोबारा, जो मेरी बहन आखिर में लेकर आई थी, मेरी बहन देंगी। मैडम आपने एक बात की है, आपने कहा कि अस्पताल के ऊपर अटैक हुआ, आपने कहा कि अस्पताल के ऊपर अटैक वो हुआ। बात कर रहे हैं। बेटा तमीज होती है, एक बंदा उसका जवाब खान साहब ने कहा था कि मैं अपनी कौम को पैगाम देता हूँ कि सारे ज़हनी तौर पर तैयार हो जाओ, कि अब ज़हनी तौर पर क्या तैयार करो कि या ज़िंदगी है या मौत, क्योंकि ये जो जिस गुलामी की हालत में पूरी पाकिस्तान कौम को भेजा जा रहा है, तो उससे बेहतर है कि उठ के अपनी आज़ादी के लिए खड़े हो जाओ। मैडम